हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पिगी बैकिंग के बारे में। आप पिगी बैकिंग को समझने के लिए पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। समझ लीजिए आपका एक फ्रेंड है, ठीक है। अब आपका फ्रेंड क्या है, उसका एक बिजनेस है डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि सामान डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसकी अपनी एक प्रॉपर शॉप है जहाँ से वो सामान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब आपने एक नया प्रोडक्ट बनाया। अब आप कह रहे हो कि प्रोडक्ट को आप कैसे सेल करो, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करो। तो आपने अपने फ्रेंड की हेल्प ली कि तुम्हारा तो ऑलरेडी तुम्हारा बिजनेस है जो कि आप सामान बेचने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो क्यों ना तुम मेरा भी सामान बेच दो, ठीक। तो उसने कहा हाँ ठीक है, क्यों नहीं। तो उसने आपकी हेल्प करी इन एक्सचेंज ऑफ सम मनी कि ठीक है मैं आपका भी सामान बेच दूंगा। तो ये हो जाती है पिगी बैकिंग। तो पिगी बैकिंग कहाँ हो गया कि हमने क्या किया, दूसरे बिजनेस जो कि ऑलरेडी सेटअप है उसकी नेटवर्क और सर्विसेज को यूज़ करके अपना बिजनेस को ग्रो करना, ये हो जाता है पिगी बैकिंग। सो ये इंटरनेशनल बिजनेस में कैसे काम आता है। इन इंटरनेशनल बिजनेस refers to a strategy where a company from one country uses the existing distribution network, sales channel और marketing presence in another country, ठीक है। अब एक कंट्री क्या करती है, दूसरी कंट्री के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या मार्केटिंग सर्विसेज को या सेल्स चैनल को यूज़ करती अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं चाइना का, ठीक है। अब चाइना अपने इंडिया के प्रोडक्ट को इंडिया में कैसे सेल करती है, इंडिया में प्रोडक्ट को आपने देखा होगा मेजर प्रोडक्ट होते हैं मेड इन चाइना होते हैं। वो प्रोडक्ट तो चाइना के होते हैं, चाइना कंपनी के होते हैं, पर जो वो प्रोडक्ट सेल होते हैं कहाँ सेल होते हैं, इंडिया के। मीन्स इंडिया की जो नेटवर्किंग सर्विसेज है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज है, जो मार्केटिंग सर्विसेज है, चाइना उनको यूज़ कर रही है अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो बस ये हो जाता है पिगी बैकिंग। अब इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो जाते हैं। एक तो मार्केट कॉस्ट बढ़ जाती, मार्केट एंट्री कॉस्ट, कि आप अगर किसी मार्केट में एंट्री कर रहे हो तो आपको एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मिल जा रहा है, सेल्स चैनल, मार्केटिंग चैनल, प्रॉपर एक कंपनी मिल जा रही है जिसके ज़रिए आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो आपकी कहीं ना कहीं कॉस्ट बच जाती है। नेक्स्ट हो जाता है फास्टर मार्केट एक्सेस, कि वो कंपनी तो ऑलरेडी वहाँ पे सेटअप है उस कंट्री में, तो उसको ऑलरेडी उस कंपनी के पास में मार्केट है, तो ईजिली मार्केट का एक्सेस मिल जाता है आपको भी जब आप उस कंपनी के थ्रू उस मार्केट में एंट्री करते हो। देन लोकल मार्केट नॉलेज, अब वो कंपनी क्या है उस पर्टिकुलर कंट्री की है। जैसे यहाँ की जो कंपनी है इंडिया की, उसको इंडिया के बारे में ज़्यादा पता है, ठीक। तो जब कोई चाइना की कंपनी आएगी अपना सामान बेचने के लिए, तो जाहिर सी बात है उसको मार्केट की ईजिली नॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि जो कंपनी से वो बिजनेस कर रही है उस कंपनी को ऑलरेडी मार्केट की नॉलेज है। तो बस ये हो जाता है पिगी बैकिंग, जहाँ पे हम किसी दूसरी कंपनी की हेल्प लेते हैं अपना सामान बेचने के लिए या अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो ये हो जाता है पिगी बैकिंग।